नियोजित क्षेत्र के बाद में इसका प्रभाव में यदि देखोगे तो एक तो आपका शारीरिक विकृति आ रही है, शारीरिक विकृति, जैसे बॉडी डेवलप होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा चीज बाल श्रम से अपराधीकरण को क्या मिल रहा है? बढ़ावा मिल रहा है, क्रिमिनल ज्यादा निकल रहे हैं। अपराधीकरण को बढ़ावा, शारीरिक विकृति, अपराधीकरण, उसके अलावा स्वास्थ्यगत समस्या, क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ के वर्ष 2009-10 के रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2009-10 के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 11,626 बाल श्रमिक हैं। जो भारत के बाल श्रमिकों का लगभग 5% है। 5% को अंडरलाइन करिएगा, लगभग 5% अंडरलाइन। 11,626 में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ग्रामीण में महिला बाल श्रमिक और पुरुष बाल श्रमिक, शहरी में भी महिला बाल श्रमिक और पुरुष बाल श्रमिक। यह डेटा बताना होगा तोड़ के ना, इसको स्प्लिट करके। तो जो महिला बाल श्रमिक हैं हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्र में कितने में? 11,626 में। देख लो इधर, इसमें ग्रामीण जो महिला बाल श्रमिक हैं रिपोर्ट के अनुसार ना, इसका डेटा 73-21 है। कितना है? 73-21। ठीक। पुरुष बाल श्रमिक जो है ये 36-69 है। कितना है? 36-69। जबकि शहरी क्षेत्र में महिला बाल श्रमिक 0 है और पुरुष जो है ये 636 है। कितना है? 636। क्लियर हो रहा है? तो महिला याद रखना ग्रामीण में सबसे ज्यादा 73-21, पुरुष कितना? 36-69। शहरी क्षेत्र में महिला 0, पुरुष कितने आपके? 600। कुल कितना आपका? 11,600, जो कि भारत के कितना आपका? लगभग 5%। लगभग कितना? 5%। क्लियर है यहां तक? अब देखो, समस्या है तो कारण है तो क्या आपका प्रभाव, और यदि प्रभाव है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? उपाय। तो उपाय कौन कौन से तरह के उपाय हो सकते हैं? तो एक तो आपका संवैधानिक उपाय हो सकता है। कौन सा? संवैधानिक। ठीक। संवैधानिक उपाय हो सकता है। एक हो सकता है कानूनी उपाय। कौन सा? कानूनी। एक हो सकता है संवैधानिक, एक हो सकता है कानूनी। कानूनी के बाद में एक और यदि निकालेंगे तो उसमें संगठनात्मक उपाय। क्या? संगठनात्मक। और उपाय क्या कर सकते हैं? तो संवैधानिक को तो अभी देखेंगे, कानूनी देखेंगे, संगठनात्मक। एक हो सकता है नीतिगत उपाय।
क्या नीतिगत? विकासात्मक, विकासात्मक उपाय, विकासात्मक उपाय, अंतरराष्ट्रीय उपाय, अंतरराष्ट्रीय उपाय, एक और कानूनी के साथ में न्यायिक उपाय। कौन सा? न्यायिक। ये उपाय के सभी डायमेंशन को जाकर के यदि छुओगे तो संवैधानिक, कानूनी, ये तरीका भी ध्यान रखना ना। लिख रहे मनमाने योजना लिख रहे हो, नहीं। आपको मेंस में यहीं से आपका डायमेंशन पकड़ में आता है कि कहां कहां तक सोच सकते हो। संवैधानिक, कानूनी, संगठन, हर तरह के प्रयास करने होंगे, तभी बाल श्रम से क्या मिलेगा? निजात मिलेगी। इक्कीस का 23, 24 और 39, 23, 24 और 39 संवैधानिक उपाय में 21 का 21 से 23 से 24 है और क्या है आपका 39 है। कानूनी उपाय में यदि जाओगे, कानूनी उपाय में, तो कानूनी उपाय में बाल श्रम निरोधक एवं पंजीकरण अधिनियम 1986 86 संशोधित 2012 एक संशोधन है। कब का है आपका? 2012 का। तो कानून है ये 1986 कानून है, बाल श्रम निरोधक एवं पंजीकरण अधिनियम संशोधित कब का है आपका? 2012 का। संगठनात्मक की बात यदि करोगे तो एक तो आपका पूरे भारत में नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग, नेशनल चाइल्ड लेबर कमीशन बना है ना, और राज्य स्तर पे जो है वो राज्य बाल श्रम आयोग, राज्य बाल श्रम आयोग बाल श्रम के ऊपर ये काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में नीतिगत में यदि देखोगे तो नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी, नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी 1987 का है। कब का है? 1987। विकासात्मक उपाय में जाओगे तो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट परियोजना ना, ये 1988 का है। कब का है? 1988। तो पॉलिसी कब की है? 87 की है। और परियोजना कब का है आपका? 88 का है। कब का है? 88। यदि अंतरराष्ट्रीय उपाय में देखोगे तो इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो कमीशन काम कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको भारत सरकार ने, खैर अब तो गया 11वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो चल रहा था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था भारत के संदर्भ में, इनके कहने के बाद हमारे यहां पे चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना में 11th 5 ईयर प्लान में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसी में हम लोगों ने इंडस प्रोजेक्ट को लाया था। किसको लाया था? पकड़ में आ रहा कौन सा प्रोजेक्ट? ये चाइल्ड लेबर संबंधित प्रोजेक्ट है, याद रखना। कौन सा आपका? इंडस प्रोजेक्ट को लाया था। और इसमें कहा गया था इंडस प्रोजेक्ट में कि बाल श्रमिकों की पहचान करो, पहचान करने के बाद में उनका पंजीकरण करो। क्या करो? पंजीकरण। पहचान, पंजीकरण कितने हैं, क्या है और कैसे उसको ठीक करना, उसको लेकर के 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने यह लेकर के आया। क्या आपका? इंडस प्रोजेक्ट। अब न्यायिक उपाय की जब बात करें तो न्यायिक उपाय में 10 दिसंबर 1995 का दिन है। 1995 में
एनसी मेहता वर्सेस तमिलनाडु, एनसी मेहता वर्सेस तमिलनाडु स्टेट। इसके वर्डिक्ट्स में कहा गया, एनसी मेहता वर्सेस तमिलनाडु स्टेट में 10 दिसंबर 1995 जो न्यायिक प्रयास किए गए उसमें इसके वर्डिक्ट्स में यह कहा गया कि सबसे पहले तो बाल श्रमिकों की पहचान, बाल श्रमिकों की पहचान ये ठीक से करो, और जब कर लो तो करने के बाद देखो कि खतरनाक उद्योग में कितने बाल श्रमिक हैं। कहां पर? खतरनाक उद्योगों में, चमड़ा उद्योग में, समझ में आ रहा है? कोई भी ना, खतरनाक उद्योग, खतरनाक उद्योग में कितने हैं और गैर खतरनाक उद्योग में कितने हैं। खतरनाक उद्योग और गैर खतरनाक उद्योग में पहले आप चिन्हांकित करो, पहचान करो, और करने के बाद में खतरनाक उद्योग वालों के लिए भी और गैर खतरनाक वालों के लिए भी इनको पहले निकालो। निकाल करके सबसे पहले उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करो। किसकी व्यवस्था? शिक्षा। गैर खतरनाक के लिए शिक्षा की व्यवस्था करोगे, लेकिन वहां पर कार्य का घंटा सुनिश्चित करो। किसका घंटा? पकड़ में आ रहा है क्या? अरे है ना, ये इस किसका वर्डिक्ट है आपका? एनसी मेहता वर्सेस, समझ में आ रहा है क्या? 10 दिसंबर 1995।